अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहरियार एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अब्दुल्ला शाह गाजी कौन थे, क्या वो समुंदर पर भी हुक्मरानी करते थे, क्या कराची वाकई ही उनकी दुआओं से समुद्री आफात से बचा हुआ है और उनकी शहादत कैसे हुई। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ जाए। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी को वली कराची भी कहा जाता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उनकी करामात की वजह से कराची समुद्री आफात से बचा हुआ है। सूफिया कराम, औलिया कराम, बुजुर्गान दीन अल्लाह की तरफ से मोहब्बत के जरिए अंबिया कराम के काम को तकमील देते हैं और ये मुख्तलिफ इलाकों में अल्लाह की तरफ से मामूद किए जाते हैं। हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी की तारीख इंतहाई दिलचस्प है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिंध में जब अपने कदम रखे तो एक पहाड़ जिस पर आपका मजार है वो समुंदर के पानी में गिरा हुआ था। पैदल चलकर पहाड़ पर जाना मुश्किल था, वो आपके चिल्ले की जगह थी। कहा जाता है कि आपने समुंदर को हुक्म दिया, पीछे हट जाओ। समुंदर पीछे हट गया। यूं समुंदर ने जमीन छोड़ दी, यानी समुंदर पर भी उनकी हुक्मरानी थी। कराची वालों का ख्याल है कि इन्हीं की दुआओं से कराची समुद्री आफात से बचा हुआ है। ये शायद इस शहर की खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने इन्हें यहाँ बसाया। अब्दुल्ला शाह गाजी की विलादत 98 हिजरी मदीना तैयबा में हुई। आप निस्बतन सैयद सादात हैं। आपके परदादा हजरत सैयद हसन मसना बिन इमाम हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हा थे। इस तरह आप हसनी हुसैनी भी कहे जाते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब अलाश्तर था, यानी ऊंट चलाने का माहिर। आप रहमतुल्लाह अलैह का शजरा मज़ार पर नस्ब है। आप रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी जहाद फी सबीलिल्लाह में गुजरी। मुजाहिद होने के सबब आपको गाजी का लक़ब मिला। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इब्तिदाई तालीम व तरबियत अपने वालिद और उस वक्त के मशहूर मुहद्दिस हज़रत महमूद ज़किया रहमतुल्लाह अलैह से ली। आप रहमतुल्लाह अलैह 138 हिजरी में सिंध तशरीफ़ लाए। सिंध में बेशुमार सूफिया कराम दावत तबलीग के लिए आए। आप खलीफा मंसूर अब्बासी के अहद हुकूमत में सिंध आए। आपके वक्त अब्बासियों और उलवियों के माबैन खिलाफत की कशमकश जारी थी। उस वक्त आप घोड़ों के ताजिर के तौर पर सिंध में दाखिल हुए थे। खिलाफत की वजह से सादात को निशाना बनाया जा रहा था, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने दीन की तबलीग के लिए ये रास्ता अपनाया ताकि हुक्मरानों की मुखालफत से बचे रहें और दीन का काम भी जारी रखें। लोग जोक तर जोक आपकी दावत तबलीग में दाखिल होने लगे। औलिया और सूफिया कराम का पैगाम तो मोहब्बत होता है, इन्हें इक़्तिदार से क्या लेना देना। उस वक्त के सिंध के गवर्नर उमर बिन हफ्स को इनके खिलाफ फरकाने की बहुत कोशिश की गई, यहाँ तक कि जब बगदाद में आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद अब्बासी हुकूमत के खिलाफ जहाद करते हुए शहीद हो गए तो वहाँ से गवर्नर सिंध को आप रहमतुल्लाह अलैह को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके खलीफा मंसूर के दरबार में हाजिर करने का हुक्म जारी किया। लेकिन गवर्नर सिंध जो खुद आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को सिंध की साहिली पट्टी पर वाक़े रियासत भेजने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ का राजा इस्लामी हुकूमत का अतात गुजार था ताकि आप रहमतुल्लाह अलैह बाहिफाजत अपना काम जारी रखें। राजा ने आप रहमतुल्लाह अलैह की इंतहाई ताज़ीम की और इस तरह तबलीग जारी रही। गवर्नर हफ्स को इस हरकत की बिना पर मौजूल कर दिया गया और नए गवर्नर हशाम बिन उमर को नया गवर्नर बनाया गया, लेकिन वो भी सादात की ताज़ीम करने वाला था। इसी दौरान सिंध के एक इलाके में हुकूमत के खिलाफ बगावत हो गई। गवर्नर ने इस बगावत से निमटने के लिए अपने भाई सफीर बिन उमर को भेजा। साहिली इलाके में हुकूमती लश्कर ने आप रहमतुल्लाह अलैह के लश्कर को बागियों का लश्कर समझकर हमला कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह जंग नहीं चाहते थे, लेकिन इसी लड़ाई में आप रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया। इस हवाले से जो एक रिवायत आम है वो ये है कि शहादत के बाद आपके मुरीद आपका जस्ते खाकी लेकर उसी इलाके में रूपोश हो गए। यहाँ पीने का पानी मुयस्सर नहीं था। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह अपने एक मुरीद के ख्वाब में आए और चश्मे की बशारत दी। ये वही चश्मा है जो आज भी मज़ार के नीचे जारी व सारी है। समंदर के दामन में मीठे पानी का चश्मा एक मौजज़ा ही है।
जिससे अल्लाह ताला अपने चुने हुए बुजुर्गों को नवाजता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की शहादत 151 हिजरी में हुई। आज भी आप रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंदों का आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर कसीर तादाद में आना जाना लगा होता है। ये मज़ार कराची की लैंडमार्क की हैसियत रखता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।